हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट क्लास सेवन्थ। उसके हम आज सोशल साइंस शुरू कर रहे हैं, एसएस शुरू कर रहे हैं। उसका जो सिविक्स है या जिसको हम पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं, उसका हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। सिविक्स का किसका? सिविक्स का हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करें। चैप्टर का नाम है इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, यानी हमारा जो देश है, जो लोकतंत्र देश है। डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। तो हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी हमारी जो कंट्री है वो कैसी कंट्री है? डेमोक्रेसी, जिसमें लोकतंत्र है। लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे लोगों का राज्य है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सरकार बनती है या जो गवर्नमेंट बनती है वो किसके द्वारा चुनी जाती है? हम लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली गवर्नमेंट होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो कंट्री है, इंडिया कौन सा कंट्री है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी क्या होती है, इस चैप्टर में हमें सीखना है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आपने पहली बार सुना होगा वर्ड। और उसके बाद टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कितने टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है। और उसके अलावा अलग अलग देश में, कौन से देश में किस टाइप्स की डेमोक्रेसी है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? द टर्म, ये जो वर्ड डेमोक्रेसी है, हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यानी ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, DEMOCRACY है ना, ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है, ये जो ग्रीक है उसके दो वर्ड से मिलकर बना है। डेमोस, पहला वर्ड क्या है? डेमोस, ठीक है। और प्लस दूसरा वर्ड है क्रेटोस। क्या है? क्रेटोस। डेमोस का मतलब है विच मीन्स पीपल। डेमोस का मतलब तो क्या है? लोग। डेमोस का मतलब क्या है? पीपल यानी लोग। और क्रेटोस का मतलब है पावर। क्रेटोस का मतलब है पावर, पीपल प्लस पावर, यानी लोगों के पास है पावर। तो डेमोक्रेसी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो डेमोस और क्रेटोस। ये ग्रीक वर्ड है और बाद में वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन में वो डेमोक्रेसी हो गया। तो डेमो का मतलब तो होता है पीपल और क्रेटोस का मतलब क्या होता है? पावर। तो डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग क्या है? डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय द पीपल, यानी जो राज्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? लोगों के द्वारा हो रहा है। हम जानते हैं कि जब पुराने समय में जब राज्य होता था, वो राजा लोग राज्य करते थे, है ना। राजा लोग, या तो एक आदमी अकेला पूरा राज्य करता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या है? डेमोक्रेसी है। हमारे देश में भी क्या है? डेमोक्रेसी। आप देख रहे हो कि सर डेमोक्रेसी है, पर हमारे देश में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो वो चलाते हैं देश को। लेकिन उनको कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं। अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनको बार बार क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बनाएंगे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल्ड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा राज्य। इन सिंपल वर्ड, द वर्ड डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल वर्ड में कहें, डेमोक्रेसी उस प्रकार की गवर्नमेंट है इन विच द रूलिंग अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल। तो जो भी राज्य कर रहा है, अथॉरिटी का मतलब जो भी गवर्नमेंट राज्य कर रही है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? पीपल के ऊपर डिपेंड रहेगी। अगर वो अच्छा राज्य करेंगे तो पीपल उनको 5 साल बाद वापस चुनेंगे। अच्छा नहीं करेंगे तो उनको लोग क्या कर देंगे? हरा देंगे। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल। और डेमोक्रेसी में जो सरकार है उसको आंसर यानी जवाब देना है। किसको जवाब देना है? लोगों को जवाब देना है कि हमने लोगों के लिए ये काम किए। इफ़ द गवर्नमेंट डज नॉट फंक्शन एज पर द विश ऑफ द पीपल, और अगर वो सरकार लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, यानी डज नॉट फंक्शन का मतलब काम नहीं करेगी, किसके अनुसार? विश यानी लोगों की इच्छा के अनुसार। द पीपल हैव द पावर टू आउटकास्ट द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो लोगों के पास पावर है कि जब अगला इलेक्शन आएगा, इलेक्शन का मतलब अगला चुनाव आएगा, तब वो उनको वोट नहीं देंगे और वोट नहीं देके उनको क्या कर देंगे? हटा देंगे। द एमिनिएंट अमेरिकन प्रेसिडेंट, एक माने हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट जिनका क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। क्या नाम है? अब्राहम लिंकन। हैज़ अब्राहम लिंकन हैज़ डिफाइंड डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन दी है जो सबसे फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ठीक है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन दी है? डेफिनेशन सबको याद होनी चाहिए। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। क्या है? डेमोक्रेसी उस तरह की गवर्नमेंट है जो किसके द्वारा है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी हमारे द्वारा, हमारे लिए और हमारे प्रति काम करने वाली गवर्नमेंट ही क्या है? डेमोक्रेसी। ऑफ द पीपल यानी लोगों की,
बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, यानी ऑफ द पीपल का मतलब हमारे द्वारा चुनी गई, बाय द पीपल, और फॉर द पीपल यानी हमारे लिए। इन फैक्ट डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इन्वॉल्व ऑल द सिटीजन इन शेयरिंग पावर, यानी डेमोक्रेसी वो सिस्टम है सरकार का जिसमें हर एक नागरिक, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, जैसे आज हम भारत में रहते हैं तो इंडिया के हम क्या हैं, सिटीजन है, सिटीजन का मतलब नागरिक है, तो हमारा भी क्या है, गवर्नमेंट में पावर का क्या है, शेयर है। द पीपल आर द सुप्रीम एंड सॉवरेन, और हमारे देश में जो लोग हैं वही सबसे ऊपर हैं और वही सबसे पावरफुल है। नो बडी इज अबाउ देम, इवन द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एज पर द चॉइस ऑफ द पीपल, यानी लोगों से ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट भी बनती है वो लोगों की चॉइस या इच्छा के अनुसार ही बनती है। तो हम जानते हैं पुराने समय में डेमोक्रेसी नहीं थी, पुराने समय में राजा राज करते थे या एक आदमी अकेला राज करता था। तो कैसे ये डेमोक्रेसी पूरे विश्व में आई या पूरे वर्ल्ड में कैसे डेमोक्रेसी आई, उसके बारे में हम देखेंगे। डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज एन ओल्ड एज मोनार्ची, यानी जो डेमोक्रेसी उस तरह की गवर्नमेंट है जो पुराने समय में, जिसको क्या बोला जाता था, मोनार्ची बोला जाता था, मोनार्की बोला जाता था, MONAR, मोनार्की, क्या है, मोनार्की। डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन द ग्रीक सिटी, तो डेमोक्रेसी सबसे पहले कहाँ पे आई, तो कहाँ पे, ग्रीक सिटी में या ग्रीस में, जिसको हम, जगह है एथेंस में, आज से कितने साल पहले, 2500 ईयर अगो, यानी इतने साल पहले। द मॉडर्न डेमोक्रेसी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेसी प्रिवलेंट इन एंशियंट ग्रीस, और ग्रीस में उस तरह उस समय में जो डेमोक्रेसी होती थी उससे आज की डेमोक्रेसी में क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू मेनी कंट्री ऑफ यूरोप, और वहाँ से ये यूरोप की और भी बहुत सारे देशों में क्या हो गया, फैल गया। इन यूरोप इट स्टार्टेड इन द बिगनिंग ऑफ 17th सेंचुरी व्हेन देयर वेर मेनी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एम्ड एट पुटिंग सर्टन लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ओवर द एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्क, और ये यूरोप में पहले ग्रीस में शुरू हुआ, ग्रीस के बाद यूरोप के देशों में, यूरोप में जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है ना, स्पेन है, यूरोप के देश में शुरू हुआ, और 17th सेंचुरी में बहुत सारे आंदोलन हुए जिसके कारण डेमोक्रेसी कहाँ पे फैलने लग गई, यूरोप में फैलने लग गई। और किसका, मोनार्क यानी एक ही फैमिली का अधिकार, या फ्यूडरल लॉर्ड्स का मतलब जमींदारों का जो अधिकार है वो धीरे धीरे क्या होता गया, ख़त्म होता गया। पहले आप देखते थे गाँव में बड़े बड़े जमींदार होते थे, सारे खेत उनके अंडर में होते थे और बाकी सबको उनके अंडर में काम करना पड़ता था। वैसे ही देशों में होता था कि एक ही परिवार राज करता था या जमींदार लोग राज करते थे। The Glorious Revolution 1688 was a great landmark in the expansion of democracy in England। तो जब इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन हुआ यानी आंदोलन हुआ, कौन सा आंदोलन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में, वहाँ से इंग्लैंड में और डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर फ्रांस में कौन सा रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, कब हुआ, 1789 से लेकर 1815 के बीच में। वाज अनदर लैंडमार्क बाय विच फ्रेंच पीपल एम्फोसाइज दैट कंट्री शुड बी रूल्ड बाय लॉस पास बाय पीपल। तब फ्रांस के लोगों को पता लगा और उन्होंने इस बात पे एम्फोसाइज का मतलब जोर दिया कि जो देश है वो लॉ यानी कानून से चलना चाहिए, और वो कानून भी किसके द्वारा पास किया जाना चाहिए, लोगों के द्वारा पास किया जाना चाहिए। तो यूरोप में, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आई, फ्रांस में डेमोक्रेसी, धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या आई, डेमोक्रेसी आई। बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, और जैसे 20वीं सदी शुरू हुई, डेमोक्रेसी हैज़ बीन फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन सम कंट्री लाइक इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इन सब में डेमोक्रेसी क्या हो गया, बहुत मजबूती से क्या हो गई, स्थापित गई। फर्मली एस्टेब्लिश का मतलब मजबूती से स्थापित हो गई। हाउएवर दिस कंट्री डिड नॉट अलाउ ऑल द सिटीजन टू वोट, लेकिन अभी भी क्या है, इन कंट्रियों में क्या है, सब लोग क्या नहीं कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते। जैसे आज हमारे देश में देखते हैं हम, सब लोग वोट कर सकते हैं ना, 18 साल से जिसकी भी एज ज़्यादा है, क्योंकि छोटे बच्चे तो वोट नहीं कर सकते। 18 साल से जिसकी भी एज ज़्यादा है वो शायद चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, वो सब क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ऑफ्टन वुमेन वर डिनाइड टू राइट टू वोट, और उस समय जब पहले का समय था, अभी तो हम 21 सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में क्या है, वुमेन्स को क्या है, वोट करने का अधिकार
नहीं था। इन सम कंट्री ओनली द पीपल ओइंग प्रॉपर्टी हैज़ राइट टू वोट, और कुछ कंट्री में ऐसा था जिनके पास प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी का मतलब जमीन हो, जायदाद हो, वही वोट कर सकते थे। और यूएसए में क्या था, द ब्लैक डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, काले लोग थे वो क्या नहीं कर सकते थे, वोट नहीं कर सकते थे ऑल ओवर द कंट्री अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। और ये कब तक चलता रहा, सेकेंड हाफ, यानी जो 20th सेंचुरी आधी खत्म हो गई थी तब तक यही चलता रहा कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। Therefore we can say that even those country were not full democracy in the sense in which we understand it today। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें डेमोक्रेसी तो थी लेकिन फिर भी पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि सब लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, वोट नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि जब सब लोग वोट देंगे, सबको इक्वेलिटी होगी, यानी बराबर का अधिकार होगा, तभी तो हम कहेंगे कि क्या है, डेमोक्रेसी है। वी हैव सीन हाउ डेमोक्रेसी डेवलप्ड अप इन द 20th सेंचुरी, व्हाट वर द रीज़न फॉर इट। फिर हम देखेंगे कि अब 20th सेंचुरी में कैसे कैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुई। इट इज़ जनरल सेड दैट डेमोक्रेसी हैज स्प्रेड बिकॉज पीपल कंसिडर्ड इट टू बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। माना जाता है कि डेमोक्रेसी इतना क्यों फैला है, क्योंकि लोग मानते थे कि जो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है, धीरे धीरे पूरे विश्व में क्या होने लग गई, फैलने लग गई। ऑल्दो इट इज़ ट्रू दैट डेमोक्रेसी कुड नॉट हैव स्प्रेड इफ पीपल डिड नॉट प्रेफर इट एंड स्टार्टेड स्ट्रगल्ड इन द कंट्री फॉर इट्स एस्टेब्लिश। और लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं फैलती क्यों, अगर लोग क्या नहीं करते, आंदोलन नहीं करते और देशों में क्या नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो कभी भी डेमोक्रेसी क्या नहीं होती, फैलती नहीं। बट दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर आर रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। तो डेमोक्रेसी फैलने का एक और कारण है कि उस कंट्री का सामाजिक स्ट्रक्चर कैसा है, आर्थिक रूप से कैसी है वो कंट्री, यानी पैसा कैसा है उनके पास, और वहाँ की राजनीतिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक कंडीशन कैसी है, उसके आधार पर डेमोक्रेसी वहाँ पे फैली है। दोज पीपल हु सफ़र फ्रॉम सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड नॉट हैव एनी शेयर इन पावर सी ए होप इन डेमोक्रेसी। क्यों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे देश थे जिसमें बहुत सारे लोगों को बहुत ही वेदना सहनी पड़ती थी कि उनको सामाजिक रूप से भी उनका कोई स्टेटस नहीं था, आर्थिक रूप से भी उनके साथ इनइक्वालिटी हो रही थी। इनइक्वालिटी का मतलब असमानता है, यानी अमेरिका में आपने देखा जैसे काले लोगों के साथ असमानता थी, इकोनॉमिक रूप से असमानता थी, उनके पास पावर में कोई शेयर नहीं था, यानी सारे जो पावर थे वो बड़े बड़े लोगों के पास ही थे। तब उनको लगा, आशा लगी कि अगर डेमोक्रेसी आएगी तो सबको क्या मिलेगा, राइट यानी अधिकार मिलेगा, सबको आज़ादी मिलेगी, सबको प्रिविलेज यानी सम्मान मिलेगा इन पार्टिसिपेशन, और सब लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। किसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, सरकार बनाने में। जैसे आज हम देखते हैं हमारे देश में हर एक आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है सरकार बनाने में, और कोई भी क्या कर सकता है, चुनाव को लड़ सकता है। रिसेंटली सम पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड हैव टेकन ऑन द टास्क ऑफ प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और आज के ज़माने में अब सारी जो पावरफुल कंट्री है वो क्या करने लगी, किसका प्रमोट करने लगी, डेमोक्रेसी का। वो बोलते हैं कि हर देश में क्या होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इन सर्टन केस पावरफुल कंट्री हैव लॉन्च्ड आर्म्ड अटैक ऑन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। और कई बार जो पावरफुल देश हैं वो लोग ऐसे देश पे अटैक भी करते हैं जहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, और वो बोलते हैं कि वहाँ पे क्या बनाओ, डेमोक्रेसी लाओ। तो इसलिए पावरफुल कंट्री अटैक करके सब कंट्रियों को डेमोक्रेटिक बनाती, जैसे यूएसए ने एंड इट्स एलाइज सेड दैट दे अटैक्ड इन इराक। यूएसए और उसके साथियों ने किस पे अटैक किया, कौन सी कंट्री पे अटैक किया, इराक कंट्री पे अटैक किया, इन ऑर्डर टू लिबरेट पीपल ऑफ इराक फ्रॉम डिक्टेटरशिप। वहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप था, डिक्टेटरशिप को बोलते हैं तानाशाह। क्या बोलते हैं, तानाशाह। तानाशाह का मतलब एक ही आदमी का राज। तो वहाँ पे जो डिक्टेटरशिप था उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका ने और उनके दोस्तों ने वहाँ पे अटैक किया। इन इंडिया सेवरल फैक्टर हैव कंट्रीब्यूट इन एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। इंडिया में भी जो डेमोक्रेसी बनी है उसके बहुत सारे कारण हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी क्यों बनी, फर्स्ट द ब्रिटिश रूल। पहला कारण क्या है, ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, इसके कारण क्या बनी, इंडिया में डेमोक्रेसी बनी। सेकेंडली फ्रीडम मूवमेंट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद जो आज़ादी के लिए लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके कारण भी इंडिया में क्या आई, डेमोक्रेसी आई। पहला तो अंग्रेज आए तो हमें आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी के लिए हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके कारण हमारे देश में भी डेमोक्रेसी आई। थर्डली ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल मेनी पॉलिटिकल पार्टी सच एस इंडियन नेशनल कांग्रेस वर फॉर्म्ड। और जो तीसरा कारण है कि जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां बनी, पॉलिटिकल पार्टी बनी, उसमें से एक कौन सी बनी, कांग्रेस बनी। दे मेड पीपल एक्टिव पार्टनर इन रेनफोर्सिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने लोगों पे
क्या लगाया, जोर लगाया कि हमारे देश में भी क्या आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए। स्पीकिंग एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स फेसपुर सेशन, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, और वो फेजपुर में एक भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने क्या बोला, द कमिटमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्होंने बोला कि हमें कैसे भी करके भारत में क्या लानी है, डेमोक्रेसी लानी है। डेमोक्रेसी का मतलब लोगों का राज्य लाना। ही सेड द कांग्रेस स्टैंड टुडे फॉर फुल डेमोक्रेसी, और उन्होंने बोला कांग्रेस आज खड़ी है, किसके लिए खड़ी है, कि हमारे भारत में कौन सी, फुल डेमोक्रेसी लानी। फुल डेमोक्रेसी का मतलब यहाँ पे लोगों का राज्य होना चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी हमें लानी है। एंड फाइट फॉर ए डेमोक्रेटिक स्टेट, और हम किसके लिए लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे थे, वो ब्रिटिश से लड़ रहे थे, और किसके लिए लड़ रहे थे, ताकि भारत में क्या है, डेमोक्रेसी आए और लोगों का राज्य शुरू हो। फोर्थली, फोर्थ पॉइंट है, सर्टन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस ऑल्सो हेल्प इन एस्टेब्लिश और डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी भारत में दूसरे देशों ने और जो इंटरनेशनल जो संगठन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उन्होंने भी जोर दिया कि भारत में क्या है, डेमोक्रेसी आए। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनिज्म इन सेवरल अदर कंट्री ऑल्सो गेव ए फ्लिप टू इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी, तो ये ब्रिटिश लोगों ने जो हर देशों में कॉलोनी बना रखी थी, तो सब लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, उसी के कारण इंडिया को भी हेल्प मिली और इंडिया ने भी फ्रीडम की स्ट्रगल की, आंदोलन किया, और इसके कारण इंडिया में भी क्या है, डेमोक्रेसी आई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप विद द रूल ऑफ लॉ, यानी डेमोक्रेसी का आइडिया क्या है कि इसमें किसका राज्य होगा, लॉ यानी कानून का राज्य होगा, यानी एक आदमी का राज्य नहीं होगा। जैसे पहले राजा का, किंग का राज्य होता था, वो जो बोलता था वही होता था, लेकिन अभी हमारे देश में किसका राज्य, कानून का। द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, द आइडिया ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि जो भी राज्य करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा जनता को। जैसे पहले राजा राज करता था तो उसको कुछ भी जवाब नहीं देना पड़ता था, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करता था, लेकिन आज जब सरकार बनती है तो उनको लोगों के लिए वो क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, जिम्मेदार होने चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब उनको जवाब देना पड़ेगा। और अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सबको वोट देने का अधिकार। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट, राइट टू वोट का मतलब सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा, और सबको पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी राजनीतिक रूप से सब बराबर है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। और धीरे धीरे हमें क्या करना है, इकोनॉमिक इक्वलिटी में भी लाना है। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब आर्थिक रूप से, पैसे के रूप में भी सबको क्या करना है, इक्वल करना है। यही डेमोक्रेसी का आइडिया। डेमोक्रेसी का पहला आइडिया कि कानून का राज्य, सेकंड जो भी राज करेगा वो जवाब देगा, जिम्मेदार रहेगा, सबको वोट देने का अधिकार है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, पॉलिटिकल रूप से सब इक्वल है, और धीरे धीरे क्या करना है, सबको आर्थिक रूप से भी क्या बनाना है, इक्वलिटी में लाना है। यही डेमोक्रेसी का आइडिया है। तो हमने ये डेमोक्रेसी के बारे में आज चैप्टर को शुरू किया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप रीड करके इसको अच्छे से समझना चैप्टर को। आगे वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।